Assalamu alaikum dear students. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel. In today's lecture I will discuss about chemical species. Chemical species mean atoms, ions or molecules that take part in chemical reactions. केमिकल स्पीशीज का मतलब है एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं. इन दिस लेक्चर फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट ion. What is ion? Ion may be defined as the particle that carry an electrical charge due to loss or gain of electrons is called ion. ऐसा एटम जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन. जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जब कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन. फर्स्ट वन इज cations and second one is anions. There are two types of ion. First one is cation and second one is anion. Cations may be defined as when an atom loses electron, it becomes positively charged. The positively charged species are called cations. जब कोई एटम केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्जेस हों उनको जो है कैटायंस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन लॉस वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम H पॉजिटिव. जब हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. इसी तरह जो है व्हेन सोडियम लॉस वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज. इस तरह जब सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. तो ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्जेस हों उनको कैटायंस कहा जाता है, और ऐसे एटम जिन पे नेगेटिव चार्जेस हों उनको एनायन कहा जाता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ आयन इज एनायन. Anion may be defined as when an atom gain electron, it becomes negatively charged, and the negatively charged species are called anions. For example, when fluorine gain one electron, it becomes F minus 1. जब जो है फ्लोरीन केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ऐसे एटम जिन पे नेगेटिव चार्जेस हों उनको एनायन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल व्हेन क्लोरीन गेन वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम Cl minus 1. जब क्लोरीन एटम जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान वन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्जेस हों उनको एनायन कहा जाता है. इसी तरह जो है ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6 ग्रुप का मेंबर है. इसके लास्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसको मजीद जो है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करे. तो जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. व्हेन ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम O minus 2. तो ऑक्सीजन एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है, इस वजह से ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है -2 चार्ज होता है. तो ऐसे एटम जिन पे नेगेटिव चार्जेस हों उनको एनायंस कहा जाता है, और ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्जेस हों उनको कैटायन कहा जाता है. मोस्टली जो मेटल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं. मोस्टली मेटल जो होती हैं वो कैटायंस होती हैं, और नॉन मेटल जो है चूँकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनों को गेन करती हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और उस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो उसको कैटायन कहा जाता है, और ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉनों को गेन करें, जिस तरह ऑक्सीजन जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है,
तो ऐसे एटमों पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती हैं उनको एनाइंस कहते हैं। आयन जो है ऐसे एटम को कहा जाता है जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हों। तो जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कैटाइंस कहा जाता है और जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज हो उसको एनाइन कहा जाता है। कैटाइन जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं और एनाइन जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करता है इस पे पॉजिटिव H पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसी तरह सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इस पे भी जो है +1 चार्ज क्रिएट होता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड cations and negatively charged species are called anion. Those atoms that carry positive charge are called cations and those atoms that carry negative charge are called anions. Hydrogen when lost one electron it become positively charged. Similarly sodium when lost one electron it become positively charged. तो हाइड्रोजन और सोडियम जो है ये कैटाइंस हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं और ऑक्सीजन क्लोरीन दीज आर एनाइंस क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो जो एटम इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज जो है नहीं होता, उन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो एटम इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एटम्स आर कॉल्ड कैटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज एटम्स आर कॉल्ड एनाइंस। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर आयन। एटमों की तरह मॉलिक्यूल भी जो है इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल लॉस इलेक्ट्रॉन इट बिकम positively charged and form molecular ion. Molecular ion are also called radical. Molecular ion are further classified into two types. First one is cationic molecular ion and second one is anionic molecular ion. जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करे उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है क्रिएट होता है। मॉलिक्यूलर आयन की भी टू टाइप्स होती हैं, cationic molecular ions and anionic molecular ion. The example of cationic molecular ions are CO positive and CH positive, and the example of anionic molecular ion are C2H5OH negative. The example of cationic molecular ion are CO positive and CH positive. And the example of anionic molecular ion are C2H5OH. Next is the free radical. What is mean by free radical? Free radical किसे कहा जाता है? An atom having single unpaired electron in the outermost shell is called free radical. वो एटम जिसके पास जो है outermost shell में जो है one single unpaired electron हो उसको free radical कहा जाता है। An atom that have single unpaired electron in the outermost shell and having no charge is called free radical. For example, Cl2 is become free radical when it contain only one single unpaired electron. The chlorine free radical are very reactive and then attack on methane and form methyl free radical. Methyl free radical is very reactive and react with another molecule of chlorine and form क्लोरोमीथेन एंड फ्लोराइड आयन। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो फर्दर रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट स्टेप व्हेन क्लोरीन इज डिकम्पोज इट बिकम क्लोरीन फ्री रेडिकल। द क्लोरीन फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव देन अटैक ऑन मीथेन and form methyl free radical. Methyl free radical is very reactive species then react with another molecule of chlorine
and form chloromethane and chloride ion. Thank you very much.